चलिए, पिछले क्लास में मैंने प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन बताया था और उसमें कुछ प्रिपरेशन आपका छूटा हुआ था जिसको आज मैं कंप्लीट करूंगा। तो ध्यान देना, पिछले दिन में अल्काइन से अल्कीन बनाए थे, बट अल्काइन से अल्कीन का कुछ प्रॉब्लम छूटा हुआ था जिसको आज हम देख लेंगे, उसके बाद आगे का रिएक्शन देखेंगे। तो ध्यान देना, यहां मैं आपसे बातचीत करूंगा प्रिपरेशन ऑफ एन अल्कीन। मैं आज बातचीत करूंगा बाय अल्काइन, बाय अल्काइन। ध्यान देना, पिछले फर्स्ट जो ये सेकंड, पिछले क्लास का सेकंड रिएक्शन अल्काइन से बनाए थे, बट एक रिएक्शन उसमें छूट गया था। तो ध्यान देना, अगर मैं कह दूं कि CH3 CH डबल बाउंड CH2, ये ऐसा है, और इसको B, यहां पे ध्यान देना C ट्रिपल बाउंड CH है, और इसको अगर मैं BH3 THF और यहां पे एस्टिक एसिड के साथ अगर मैं रिएक्शन कर दूं तो ये तुम्हारे देंगे सीन एडिशन, और ये प्रोडक्ट बना लेंगे CH3 CH डबल बाउंड CH2, सीन एडिशन दे करके। थोड़ा सा मैं इसके मैकेनिज्म के बारे में बातचीत करूंगा। ये 3 मोल्स लूंगा, ये भी 3 मोल्स लूंगा, ये भी 3 मोल्स लूंगा। अब ध्यान देना इसके मैकेनिज्म के बारे में। मैकेनिज्म के बारे में अगर मैं बातचीत करूं तो ध्यान दोगे CH3 C ट्रिपल बाउंड CH, इसको BH3 के साथ BHHH, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इस पे अटैक करेंगे, ये उठ करके यहाँ नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये इसके साथ बॉन्ड बनाएंगे तो ये तुमको दिखाई देंगे CH3 C पॉजिटिव चार्ज डबल बाउंड CH, और यहाँ पे दिखाई देंगे B के साथ HHH, ये तुम्हारे नेगेटिव, और ये पेरिसाइक्लिक मैकेनिज्म करेंगे और H उठ करके यहाँ आएंगे तो ये बनाएंगे CH3 CH डबल बाउंड C, यहाँ पे कहेंगे H, ध्यान देना यहाँ पे H, और यहाँ B के साथ HH मिलेंगे। ध्यान देना, अगर एक बार अल्काइन B के साथ रिएक्शन करते हैं तो इसका H एक उठ करके इधर आते हैं, ये इसके साथ बॉन्ड बना लेते हैं। तो अब ध्यान देना, यहाँ रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, मींस एक उठ करके इधर आ रहे हैं तो दूसरा इधर आ रहे हैं। तो अब B के साथ 2 हाइड्रोजन है, अगर 2 मोल्स सेम टाइप से 2 मोल्स CH3 C ट्रिपल बाउंड CH का के साथ रिएक्शन करा दूं तो ये तुम्हारे कन्वर्ट हो जाएंगे CH3 CH, यहाँ पे H डबल बाउंड C, और यहाँ पे कहेंगे C के साथ H होल 3, और ये B बना लेंगे, 3 टाइम्स बनाएंगे। और इसको हम अगर R मान लूं, इस पूरे को अगर R में एक कोई ग्रुप मान लो तो ये R3B कहलाएंगे। अब ध्यान देना, R3B को इसके साथ रिएक्शन कराता हूं, ये तुम्हारा सेटअप 1 हुआ, ये आप कहेंगे इसको मैंने A माना, अब यहां से मैं B का पार्ट चल रहा हूं। तो ध्यान देना, B का अगर मैं पार्ट को देखूंगा ये A, और यहां पे अगर मैं B को देखूं तो CH3 CH, यहां पे H डबल बाउंड, या यहां पे मैं कह दूं इस पूरे पार्ट को मैंने R माना है तो B के साथ यहां आप कहेंगे R एस्टिक एसिड ले लूं तो HO C डबल बाउंड OCH3, ऐसा है। तो ध्यान देना, ये इस पे अटैक करेंगे तो ये तुमको बनाएंगे B के साथ RR, यहाँ R ये नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे बना लेंगे OH C डबल बाउंड OR, ये तुम्हारे पॉजिटिव। अब R नेगेटिव चार्ज यहाँ से बाहर जाएंगे, और बाहर जाएंगे तो ये बनाएंगे B के साथ ये RR, यहाँ पे बनाएंगे OH C डबल बाउंड O, और ये तुम्हारे R, ये तुम्हारे पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ से जो R नेगेटिव चार्ज गए हैं
ये R नेगेटिव चार्ज, ये इस पे अटैक करेंगे, ये उठ करके बाहर और ये बना लेंगे RH जो अल्केन में पड़े हैं। बट R का अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं तो R का वैल्यू यहाँ पे है CH3CH डबल बाउंड CH R, और इसके साथ H को ऐड करूं तो ये H2 बन जाएंगे और ये तुम्हारे अल्कीन कहलाएंगे, अल्कीन कहलाएंगे, यही तुम्हारे अल्कीन होंगे। अब ध्यान देने वाली बात है कि इस टाइप के प्रॉब्लम में H के स्पेस पे D और T आ सकता है, D और T आप इसको देंगे ही देंगे। तो ध्यान देने वाली बात है कि अगर D और T लेते हैं तो इसमें मेजर प्रोडक्ट बनते क्या है, तो मैं इसको थोड़ा सा एक ट्रिक्स के माध्यम से बता देना चाहता हूं। ध्यान देना, ये सीन एडिशन देंगे, या मैंने आपको बताया हूं ये सीन एडिशन फॉर्म करेंगे। अब सुनोगे, जैसे मैंने आपसे बोला कि CH3CH डबल बाउंड CH ये 2 है, और इसको अगर मैं BH3 THF और CH3COOH ले लूं, दूसरा रिएक्शन कर रहा हूं BH3 THF CH3C डबल बाउंड OAD दे दूं, थर्ड में कह दूं BD3 THF CH3C डबल बाउंड OAT दे दूं, फोर्थ रिएक्शन कह दूं कि BT3 THF और यहां पे कह दूं CH3C डबल बाउंड OD दे दूं। तो ध्यान देने वाली बात है, इसका H इस पॉइंट पे आएंगे और इसका H इस पॉइंट पे है, तो यहाँ जो तुम्हारे प्रोडक्ट बनेंगे, सिस प्रोडक्ट बनेंगे C के साथ H डबल बाउंड C के साथ H, ये तुम्हारे H। सेम कंडीशन, इसका H इधर, इसका D इधर, तो यहाँ बनेंगे CH3C के साथ H डबल बाउंड C के साथ H, यहाँ पे तुम्हारे यहाँ ट्रिपल बाउंड देना होगा, C ट्रिपल बाउंड C, यहाँ पे तुम्हारे H मिलेंगे ट्रिपल बाउंड के साथ, और यहाँ पे D है तो इस साइड तुम्हारे D देंगे। ध्यान देना, यहाँ D है तो D को इस पॉइंट पे लाना, CH3C के साथ D डबल बाउंड C, H यहीं पे रहेंगे, T सेम साइड, D के सेम साइड T आएंगे, और यहीं पे अगर मैं कह दूं यहाँ T है तो इस पॉइंट पे T आएंगे, तो CH3C यहाँ तुम्हारे T मिलेंगे डबल बाउंड C H, और यहाँ पे तुम्हारे D मिलेंगे। अब यहीं पे मैं एक और क्वेश्चन थोड़ा सा इसी के बारे में डिस्कस कर दूं, मैं कहाँ करूं, पहले आप इतना को लिखिए, उसके बाद यहीं पे मैं एक और क्वेश्चन यहीं पे डिस्कस करूंगा। पहले आप इसको लिख लीजिए, ध्यान दीजिए। मैं यहीं पे एक और क्वेश्चन इसी टाइप का लेता हूं और उसको मैं किस तरह से सॉल्व करूंगा ये देखेंगे, बट है इसी तरह का। जैसे मैं कह दूं कि CH3C ट्रिपल बाउंड C, यहां तुम्हारा H है, और अगर मैं इसको 3 मोल्स ले लूं और यहां BH3 THF के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये मिलेंगे CH3C डबल बाउंड CH डबल बाउंड CH होल 3 और ये B। इसको H2O2 के साथ अगर रिएक्शन कराओगे तो यहां जो प्रोडक्ट मिलेंगे CH3 CH2 C डबल बाउंड OH बनेंगे। ये बनेंगे कैसे, यहां मैंने आपको अभी तुरंत बताया हूं मैकेनिज्म कि CH3 C ट्रिपल बाउंड CH, अगर इसके 3 मोल्स अगर BH3 के साथ रिएक्शन करते हैं तो तुमको बनाएंगे CH3 CH डबल बाउंड CH होल 3B बनाएंगे। अब ध्यान देना, इस पूरे पार्ट को अगर R मान करके चलोगे तो R3B बना देंगे, और R3B को अगर मैं H2O2 के साथ हीट कर दूं
तो मैं पूछ रहा हूं कि ये बनेंगे क्या। अब सुनना, इसका भी यहां अगर मैकेनिज्म लिखते हो तो बी के साथ आर 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 में इसको माना हूं, बाद में इसको पुट कर देंगे, और यहां पे एच ओ ओ, यहां पे एच है, तो ये तुम्हारे लोन पेयर इस पे अटैक करेंगे, और यहां पे तुमको बनाएंगे बी के साथ ये आर आर, ये तुम्हारे आर, ओ पे एच, यहां पॉजिटिव चार्ज, यहां ओ एच, ध्यान देना यहां पे नेगेटिव चार्ज है, और यहां का बाउंड वीक था, रिपल्सन के कारण बाउंड वीक था, ये बाउंड ब्रेक हो जाएंगे, बाउंड ब्रेक हो जाएंगे, तो ये तुम्हारे बना लेंगे आर सी आर, यहां आर, ये तुम्हारे सी नहीं, यहां बी है निगेटिव चार्ज, ये ओ एच में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्लस ओ एच यहां पॉजिटिव आ गए। ध्यान देना बी पे नेगेटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल, ये आर माइनस को लूज करेंगे और ये बना लेंगे बी के साथ आर आर, और यहाँ ओ एच, और आर माइनस यहाँ से जैसे ही बाहर निकले, आर माइनस बाहर निकले और यहीं पे तुम्हारा ओ एच मिल गया, तो ये इसके साथ बॉन्ड बना लेंगे और आर ओ एच बॉन्ड बना लेंगे। अब आर का वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं, आर, ध्यान देना आर का वैल्यू आप ये रखे हो, तो ये बनाएंगे CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ये R, और यहाँ पे अगर मैं OH लिख दूं तो ये आपका कंपाउंड टॉटोमेराइजेशन में इन्वॉल्व होगा। तो ध्यान देना टॉटोमेराइजेशन, ये यहाँ से बाहर जाएंगे, ये इस पे अटैक, ये उठ करके यहाँ, और ये बना लेंगे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH में कन्वर्ट हो जाएंगे। पहले आप इतना को लिख लीजिए। अब ध्यान देना अल्किन का प्रिपरेशन का नेक्स्ट, पहले 4 था, हाँ 4, आज मैं 5 से स्टार्ट करूंगा, व्हिटिंग रिएक्शन से। 5 रिएक्शन, ध्यान देना मैं 5 के बारे में बातचीत करूंगा। ये तो कल का ही रिएक्शन था जो छूट चुका था, इसको मैंने आज कवर किया। ध्यान देना मैं यहां कहूंगा व्हिटिंग रिएक्शन 5 में, WI व्हिटिंग रिएक्शन, व्हिटिंग रिएक्शन। व्हिटिंग रिएक्शन है क्या? व्हिटिंग रिएक्शन में कहेंगे व्हेन कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनाइल कंपाउंड रिएक्ट्स विथ, यहां कहेंगे रिएक्ट्स विथ ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन फॉर्म्स एन अल्कीन, एन अल्कीन, अल्कीन, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन के साथ रिएक्शन करेंगे तो अल्कीन होंगे। अब ध्यान देना पहले मैं बातचीत करूंगा फॉर्मेशन ऑफ ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, फॉर्मेशन ऑफ ट्राइफिनाइल, आप कहेंगे फॉस्फीन के बारे में, फॉस्फीन के बारे में, तो ध्यान दोगे ट्राइफिनाइल फॉस्फीन बनाओगे तो अगर मैं कह दूं कि RCH2, यहां पे कोई X ले लो और इसको P के साथ, यहां आप कहेंगे PH, फर्स्ट में, और सेकेंड RLI के साथ अगर रिएक्शन करा दो, या आप कहोगे कि फिनाइल PHLI के साथ PHLI, या आप कहेंगे कि लिथियम हाइडाइड के साथ भी रिएक्शन कराते हो, तो सुनना ये RCH2 ऐसा है, तो ये बनाएंगे RCH2 CH डबल बॉन्ड P, ये PH ये तुम्हारे PH बनाएंगे, इसका नाम होगा ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ट्राइफिनाइल आप कहेंगे फॉस्फीन। अब ये बनेंगे कैसे, ये तो इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म देख लो और बाद में इसको कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ रिएक्शन करा दो।
कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ रिएक्शन करा दो तो कार्बोनाइल कंपाउंड यहाँ मैं दिखा ही देता हूँ, C डबल बॉन्ड O, इसके साथ रिएक्शन कराओगे तो ये बाहर जाएंगे और कंपाउंड जो बना लेंगे R CH2CH डबल बॉन्ड C, ये इस टाइप के कंपाउंड बनेंगे। अब सुनना इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म में अगर मैं बातचीत कर लूँ तो ध्यान देना, C यहाँ पे मैं कह दूँ कि R CH2CH2 ये तुम्हारे X हैं और इसके साथ हैं P PH यहाँ PH हैं, ये लोन पेयर हैं। ये जैसे ही इस पे अटैक करेंगे ये उठ करके बाहर और यहाँ रिएक्शन शो करेंगे SN2 और SN2 शो करेंगे तो ये बनाएंगे CH3 या आप कहेंगे कि R, ये तुम्हारे R CH2 यहाँ CH2 और यहाँ P के साथ पॉजिटिव चार्ज आएंगे PH और PH आएंगे। और ध्यान देना, अब इसमें से कोई बेस ले लो, जैसे मैं कह दूं RLi ले लूं तो ये टूटेंगे तो R निगेटिव चार्ज Li पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे कहोगे ये H है, ये इस पे अटैक करेंगे, ये ध्यान देना ये तुम्हारे H हैं, जैसे ही इस पे अटैक करेंगे और ये उठ करके इधर आएंगे तो ये बना लेंगे RCH2 CH डबल बॉन्ड P, ये तुम्हारे PH और ये तुम्हारे PH, ये बना लेंगे। अब ध्यान देना यहां तक तो पहुंच गए हैं और इसको कार्बोनाइल ग्रुप के साथ रिएक्शन करा दूं, कार्बोनाइल ग्रुप के साथ रिएक्शन करा दूं तो कैसे इसका मैकेनिज्म ड्रॉ करोगे। ध्यान देना यहां जो तुम्हारे कंपाउंड हैं ये किस टाइप के कंपाउंड है पहले ये देखो, ध्यान देना यहां जो तुम्हारे कंपाउंड हैं ये तुम्हारे कंपाउंड है R CH2 CH डबल बॉन्ड PH और ये PH है। इसको मैं कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ रिएक्शन कराऊंगा ये बनेंगे क्या, तो थोड़ा सा मैकेनिज्म देखना है इसमें जब मैकेनिज्म देखोगे तो ध्यान देना R CH2CH डबल बॉन्ड C, यहाँ PH ये तुम्हारे PH हैं और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ C के साथ डबल बॉन्ड O लगा दूँ तो ध्यान देना ये उठ करके इधर आएंगे तो यहाँ पॉजिटिव यहाँ निगेटिव और इसको अगर उठा करके यहाँ देता हूँ तो यहाँ निगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव निगेटिव मिलेंगे, ये पॉजिटिव निगेटिव मिलेंगे और एक साइक्लिक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करेंगे और ये बनाएंगे R CH2CH, C के साथ ये ऐसा है ऑक्सीजन है, यहाँ C के साथ PH यहाँ तुम्हारे PH हैं, ये तुम्हारे ऐसे बनाएंगे ऑक्सीजन। अब यहाँ से बाउंड ब्रेक होंगे, ये उठ करके इधर आएंगे, ये उठ करके इधर और इस साइड आने के बाद तुम्हारे जो कंपाउंड कन्वर्ट होंगे देखना किस टाइप से कन्वर्ट होंगे, ये उठ करके इधर मिलेंगे तो RCH2C यहाँ पे कहना H डबल बॉन्ड C के साथ ये प्लस ये तुम्हारे P हैं, ये तुम्हारे C नहीं है P हैं, यहाँ भी तुम्हारे P मिलेंगे तो P के साथ डबल बॉन्ड O PH और PH ये तुम्हारे अल्कीन बनेंगे, ये तुम्हारे अल्कीन बन जाएंगे। पहले आप इतना को लिख लीजिए, इतना लिखने के बाद मैं इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आपको बता देता हूं। ध्यान देना, अब मैं इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आपको बताऊंगा। ध्यान देना, प्रॉब्लम के बारे में अगर मैं डिस्कस कर लूं, प्रॉब्लम फर्स्ट प्रॉब्लम अगर मैं कह दूं कि CH3CH2 यहाँ पे मैं कह दूं Cl है और यहाँ पे मैं कह दूं कि अगर PH होल 3 सेकेंड में RLi और थर्ड में अगर मैं कह दूं कि अगर CH3
C डबल बॉन्ड OCH3 लूँ तो क्या होगा, ध्यान देना। इसका मैं थोड़ा सा सॉल्यूशन बता दूं तो ध्यान देना कि CH3 CH2Cl अगर इसको PH3 के साथ अगर रिएक्शन कराते हो तो सबसे पहले बनाएंगे CH3 CH डबल बॉन्ड P, ये तुम्हारे PH, ये PH, ये तुम्हारे PH बनाएंगे। इसके साथ रिएक्शन RLI के साथ, और इसको कार्बोनाइल ग्रुप के साथ, ध्यान देना कार्बोनाइल ग्रुप में तुम्हारा ये है, ये तुम्हारा CH3, ये तुम्हारे CH3 हैं। ये अगर रिएक्शन करेंगे तो ये बाहर जाएंगे, और इसको बाहर जाने के बाद ये जो प्रोडक्ट बनेंगे CH3 CH डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे कहना CH3, ये तुम्हारे CH3, ये प्रोडक्ट बनेंगे। ये तुम्हारे वन प्रॉब्लम हुए। ध्यान देना सेम टाइप का आप कोई भी प्रॉब्लम लोगे तो आपको बन ही जाएंगे। जैसे मैं कह दूं बेंजीन रिंग के साथ, ये बेंजीन नहीं साइक्लोहेक्सेन के साथ अगर Cl है और इसका मैंने पहले रिएक्शन कराया PH3 और सेकेंड में मैं कह दूं RLI, और थर्ड में अगर कह दूं कि कीटोन में ले लूं C डबल बॉन्ड O, यहाँ तुम्हारा फिनाइल है और यहाँ तुम्हारा अगर फिनाइल है तो आप क्या बनाएंगे प्रोडक्ट। यहाँ तो आप इसका सॉल्यूशन लिखना, यहाँ पे मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। ध्यान देना ये अगर तुम्हारा Cl है और यहाँ पे मैं कह दूँ PPH3 और सेकेंड में अगर मैं RLI के साथ रिएक्शन करा दूँ तो सबसे पहले ये बना लेंगे यहाँ पे डबल बॉन्ड PH, ये तुम्हारे PH बना लेंगे, और इसको अगर मैं C डबल बॉन्ड O, ये तुम्हारे PH और PH के साथ अगर मैं रिएक्शन करा दूं तो ये यहाँ से बाहर जाएंगे, और यहाँ से बाहर जाएंगे तो ये तुम्हारे कंपाउंड बनेंगे डबल बॉन्ड C, ये तुम्हारे PH और ये तुम्हारे PH बनेंगे, ये प्रोडक्ट बनेंगे। पहले आप इतना लिख लो। अब इसके बाद मैं एक और क्वेश्चन दे दूं पेरिसाइक्लिक रिंग पे। पेरिसाइक्लिक रिंग पे एक मैं प्रॉब्लम इसमें दिखा दूं जो तेरे लिए बेटर होगा। ध्यान देना ऐसे अल्किन में इसको मैं बहुत डिटेल से पढ़ाया हूं, आप इसको देखोगे। ध्यान देना अगर मैं कह दूं कि CH2 Cl CH2 CH2 1 2 3 4, यहाँ पे 5 C डबल बॉन्ड OH ले लूँ, और इसको मैं कह रहा हूँ PH, यहाँ पे कह दूँ PH होल 3, सेकेंड में मैं कह दूँ RLI, और थर्ड में बस इतना ही दे दूं और इसको मैं कह दूं हीट कर दूं, ये क्या बनेंगे। जब इसका आप सॉल्यूशन को देखोगे तो सबसे पहले एक ही कंपाउंड में अल्काइल हैलाइड और कार्बोनाइल ग्रुप दोनों है, तो ध्यान देना इसका HCl और उसके कार्बोनाइल ग्रुप को हटा देना, और हटाओगे तो इसको मैं कुछ इस तरह से लिखूंगा C डबल बॉन्ड O H 1 2 3 4 5th, ये 6, ये 6 कार्बन पे आपको दिखेंगे यहाँ PPH डबल बॉन्ड PPH, और यहाँ पे दिखेंगे PH। अब ये आपस में रिएक्शन करके बाहर जाएंगे। ध्यान देना इसको अगर मैं रिएक्शन करा दूं PH होल 3 और RLI के साथ तो ये बनेंगे। ये इंट्रा मॉलिक्यूलर रिएक्शन शो करेंगे, इंट्रा मॉलिक्यूलर रिएक्शन शो करेंगे, तो ये तुम्हारे साइक्लोहेक्सीन का फॉर्मेशन करेंगे, ये फॉर्मेशन करेंगे। अब आप इसको लिख सकते हो, आप इसको ठीक ढंग से देखोगे अपने क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे।
अब ध्यान देना, यहां मैं अब पायरोलाइसिस रिएक्शन के बारे में बातचीत करूंगा। ध्यान देना, पायरोलाइसिस रिएक्शन इन्वॉल्व्स एट हाई टेम्परेचर। मैं यहां पे कहूंगा बाय पायरोलाइसिस रिएक्शन, बाय पायरोलाइसिस रिएक्शन, पायरोलाइसिस आप कहेंगे रिएक्शन, पायरोलाइसिस रिएक्शन के बारे में। तो ध्यान देना, पायरोलाइसिस रिएक्शन के बारे में बातचीत करोगे तो मैं पहला जो रिएक्शन कहूंगा बाय पायरोलाइसिस ऑफ क्वार्टिनरी एमीन, बाय पायरोलाइसिस ऑफ क्वार्टिनरी एमीन, क्वार्टिनरी एमाइन, क्वार्टिनरी एमाइन in presence of Ag2O, in presence of Ag2O forms an alkene, forms an alkene, an alkene. In this reaction, less substituted alkene, less substituted alkene will be major product, alkene will be आप कहेंगे मेजर प्रोडक्ट, मेजर आप कहेंगे मेजर प्रोडक्ट। तो सबसे पहले मैं फॉर्मेशन ऑफ, मैं पहले बातचीत करूंगा फॉर्मेशन ऑफ क्वार्टिनरी एमीन, क्वार्टिनरी एमाइन, फॉर्मेशन ऑफ क्वार्टिनरी एमाइन। और इस रिएक्शन का नाम होगा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। अब ध्यान देना, जैसे मैं कोई कह लूं कि CH3CH अगर 2X है, अगर इसको मैंने NH3 के साथ, अगर मैं इसको एक्सेस ले लूं, NH3 के साथ रिएक्शन करा दूं, तो ये बन जाएंगे CH3CH2 होल 4N बन जाएंगे, इस पे पॉजिटिव चार्ज। और इसको Ag2O के साथ अगर हीट करोगे तो CH2 डबल बाउंड CH2 बन जाएंगे। अब ये बनेंगे कैसे, ध्यान देना, अगर इसको एक्सेस लेते हो, ध्यान दोगे CH3CH2 यहाँ X है और यहाँ पे तुम्हारे हैं N के साथ HHH। ध्यान देना, ये जैसे ही इस पे अटैक करेंगे ये उठ करके बाहर, तो यहाँ X नेगेटिव बाहर जाएंगे और ये बनाएंगे CH3CH2, यहाँ N HHH ये पॉजिटिव चार्ज। ध्यान देना, यहाँ से जो बाहर X गए, X नेगेटिव चार्ज, ये इस पे अटैक हुए, ये न्यूट्रल, और यहाँ से HX बाहर जाएंगे और ये पहले बनाएंगे CH3CH2, यहाँ पे N और N के साथ H और H, ये तुम्हारे न्यूट्रल हो जाएंगे। ध्यान देना, ये जो तुम्हारे अल्काइल हैलाइड्स हैं ये कंटिन्यूअस इस पे अटैक करेंगे, तो सेकेंड मॉलिक्यूल्स जब अटैक करेंगे तो फिर वही कंडीशन होगा, CH3CH2 यहाँ X, तो ये अगेन इस पे अटैक करेंगे, अगेन ये बाहर जाएंगे और बाहर जाने के बाद ये बनाएंगे CH3CH2, यहाँ N, ये HH पॉजिटिव चार्ज, CH2 ये तुम्हारा CH3, यहाँ से X माइनस बाहर गए, फिर X माइनस जो बाहर गए हैं इस पे अटैक करेंगे, ये उठ करके बाहर, तो यहाँ तुमको मिलेंगे CH3CH2, यहाँ पे N, ये तुम्हारा H, CH2 ये तुम्हारा CH3। ध्यान देना, यहाँ से HX बाहर गए। ध्यान देना, पहले तुम्हारे ये 1 डिग्री थे, ये तुम्हारे 1 डिग्री एमीन बने, 1 डिग्री के बाद 2 डिग्री बने, और यही प्रोसेस अगेन अगर 2 टाइम्स करते हो, जैसे मैं कह दूं कि CH3CH2X, तो ये जैसे ही इस पे अटैक होंगे ये उठ करके बाहर, तो यहाँ बनाएंगे CH3CH2N और ये बनाएंगे CH2CH3,
यहाँ CH2CH3 और ये तुम्हारे H, ये पॉजिटिव है। ध्यान देना X जो बाहर गए हैं ये X माइनस, ये इस पे अटैक करेंगे तो ये बनाएंगे CH3 CH2 N CH2CH3 ये, और यहाँ बनाएंगे CH2 और ये तुम्हारे CH2। अभी 3 डिग्री एमीन बने हैं और 3 डिग्री एमीन को अगेन इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो 4 डिग्री एमीन बनेंगे। उसको मैं बता ही देता हूं तेरे को, ध्यान देना। यहां तुम्हारा 3 डिग्री एमीन बन चुका है। 3 डिग्री एमीन बना है तुम्हारा CH3 CH2 N CH2CH3, यहां तुम्हारा CH2, ये तुम्हारा CH3 और यहां तुम्हारा है लोन पेयर। अब सुनना, अगर ये 3 डिग्री एमाइन को आप रिएक्शन कराते हो CH3 CH2 ये X के साथ, तो ये जैसे ही इस पे अटैक करेंगे ये उठ करके बाहर और ये बनाएंगे CH3 CH2, ये तुम्हारे N, ये CH2 CH3, यहाँ तुम्हारा CH2, ये तुम्हारा CH3 और ये तुम्हारा CH2, ये तुम्हारा CH3, ये तुम्हारे पॉजिटिव चार्ज। और इसी को मैं कहूँगा क्वार्टिनरी एमाइन, ये क्वार्टिनरी एमाइन है। और इसको Ag2O के साथ जब रिएक्शन कराते हो, ध्यान देना AgOAg है, तो ध्यान देना यहाँ से जो X बाहर गए हैं, यहाँ से जो X बाहर गए हैं, X इस पे अटैक करेंगे ये उठ करके बाहर, यहाँ से AgX बाहर जाएंगे और यहाँ तुमको जो रिएजेंट बनाएंगे, या मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल से बताता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखना, ध्यान देना। यहाँ जो तुम्हारे X बाहर गए हैं तो X निगेटिव चार्ज बाहर में तुम्हारे Ag2O था, Ag, तो ये इस पे अटैक करेंगे ये उठ करके बाहर, तो यहाँ से बना लेंगे AgX प्लस O निगेटिव चार्ज और Ag, ये बना लेंगे और इसका नेचर होगा बेसिक और बेस इसके बीटा हाइड्रोजन को होल्ड करेंगे। तो ध्यान देना क्वार्टिनरी एमीन में CH2 ये H है, ये CH2N, यहाँ पे CH2, ये तुम्हारे CH3, यहाँ पे CH2 CH3 और यहाँ पे CH2, ये तुम्हारे CH3 हैं, ये पॉजिटिव चार्ज और यहाँ O निगेटिव चार्ज Ag, अगर इस पे अटैक कराएंगे तो ये इस पे अटैक करेंगे, ये उठ करके बाहर जाएंगे और कंपाउंड बनेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस N के साथ C2H5 और यहाँ पे C2H5। मैं यहाँ नोट करके एक पॉइंट बता देता हूँ, एनी अल्काइल हैलाइड्स, मैं कह रहा हूँ नोट, एनी अल्काइल हैलाइड्स, एनी अल्काइल हैलाइड्स reacts with NH3 forms 1 degree, 2 degree, 3 degree and lastly 4 degree amine. They reacts with Ag2O. They reacts with Ag2O forms an alkene. यहाँ कहेंगे forms an alkene। तो ध्यान देना नाइट्रोजन कंटेनिंग कहीं भी कंपाउंड है, अगर हम उसको अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो पहले क्वार्टिनरी एमीन बनेंगे और लास्ट में जो प्रोडक्ट बनेंगे अल्कीन बनाएंगे। अब मैं इसी में कुछ रिएक्शन बता दूं जो तेरे लायक हो जाएंगे और एग्जाम में काम देंगे। यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं कुछ रिएक्शन तेरे को बता रहा हूं, ध्यान दोगे। यहाँ जो तेरा रिएक्शन है, जैसे मैंने माना कि CH3
CH, या मैं कह दूं कि CH3CH2 यहाँ पे आपका X है, इसको मैंने XS लिया और इसको मैंने रिएक्शन कराया। यहाँ पे अगर मैं कह दूं कि CH3X, ये XS लिया, और यहाँ पे अगर मैं 2 डिग्री एमीन या 1 डिग्री एमीन ले लूँ, CH2, यहाँ NH2 ले लूँ और इसको Ag2O के साथ मैं हीट करा दूँ, तो ध्यान देना जब इसका आप सॉल्यूशन लिखोगे तो ध्यान दोगे, पहले आप कहना कि CH3CH2N के साथ HH है, और इसको अगर मैं CH3X के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो ये सबसे पहले बनाएंगे CH3CH2N, यहाँ पे CH3, ये H बनाएंगे, ये पॉजिटिव चार्ज। ध्यान देना ये इस पे अटैक होंगे, ये उठ करके बाहर, X इस हाइड्रोजन को खींचेंगे यहाँ से HX। ध्यान देना ये तुम्हारे न्यूट्रल होंगे, और CH3X ये जो लोन पेयर हैं फिर से इस पे अटैक करेंगे, ये उठ करके बाहर, तो ये बनाएंगे CH3CH2N, ये तुम्हारे CH3 और CH3 बना लेंगे। ध्यान देना पहले ये थे 1 डिग्री अमीन, ये बने 2 डिग्री अमाइन, ये बन रहे हैं 3 डिग्री अमाइन, और 3 डिग्री अमाइन को CH3X के साथ अगर रिएक्शन कर दूं तो अगेन इस पे अटैक करेंगे, ये उठ करके बाहर, तो ये बना लेंगे CH3CH2N, ये तुम्हारे CH3, ये तुम्हारे CH3, ये तुम्हारे CH3, ये पॉजिटिव चार्ज। अब इसको Ag2O के साथ रिएक्शन कराते हो, Ag2O के साथ, तो Ag टूटेंगे तो Ag पॉजिटिव चार्ज, O निगेटिव चार्ज, Ag बनाएंगे और यही इलिमिनेशन रिएक्शन शो करेंगे। तो ध्यान देना यहाँ H, ये 2, तो ये इस पे अटैक करेंगे, ये उठ करके बाहर, ये न्यूट्रल, और यहाँ बना लेंगे CH2 डबल बॉन्ड, CH2 प्लस N के साथ, ये CH3, ये CH3, ये CH3, इस टाइप के आप रिएक्शन बना सकते हो। अब ध्यान देने वाली बात है, इसी से रिलेटेड अगर कुछ प्रॉब्लम आपको मिल जाए तो उसका डायरेक्ट आंसर कैसे लिखोगे। ध्यान देना अब मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूं, इसका आंसर आप खुद बनाओगे, अपने से बनेंगे। जैसे मैं कह दूं दूसरा क्वेश्चन, इसी में मैं कह दूं कि ये तुम्हारा है N और यहाँ H, इसको मैं CH3X अगर एक्सेस कर दूं और इसको Ag2O के साथ हीट कर दूं तो क्या बनेगा। ध्यान देना इसमें जो प्रोडक्ट बनेंगे तुम्हारे कुछ ऐसे बनेंगे, यहाँ पे कहेंगे डबल बाउंड, ये डबल बाउंड। अब डबल बाउंड आते कैसे हैं ये देख लो। ध्यान देना इसका जब मैकेनिज्म लिखते हो तो ध्यान देना यहाँ मैं इस प्रॉब्लम को लास्ट ही प्रॉब्लम मानूंगा इस रिएक्शन का, CH3X। तो ध्यान देना ये जैसे ही इस पे अटैक करेंगे, ये उठ करके बाहर, तो पहले ये बनाएंगे कुछ इस तरह का कंपाउंड N, CH3H, ये पॉजिटिव चार्ज। अब सुनना ये जो X निगेटिव चार्ज हैं इसको खींचेंगे तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, ये तुम्हारे CH3 बना लेंगे। फिर से ध्यान से देखना, इसको अगर मैं CH3X के साथ अगर मैं रिएक्शन करा दूँ, एक्चुअली ये स्टार्टिंग में ही 2 डिग्री था और 2 डिग्री से 3 डिग्री बना लेगा। 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स के साथ रिएक्शन, ये इस पे अटैक करेंगे, ये उठ करके बाहर, और बाहर जाएंगे तो ये तुमको बनाएंगे क्वार्टिनरी एमीन। यहाँ पे CH3, ये तुम्हारे CH3, यहाँ पॉजिटिव। अब ध्यान देना Ag2O लेते हो, Ag2O, तो ये टूटेंगे तो Ag पॉजिटिव चार्ज, O नेगेटिव चार्ज Ag, और यहाँ पे बीटा एलिमिनेशन होगा, तो ये अल्फा, ये तुम्हारे बीटा, ये तुम्हारे H, ये इस पे अटैक होंगे, ये उठ करके बाहर, ये बाहर। तो ध्यान देना स्टार्टिंग में जो तुमको दिखेंगे N के साथ CH3 दिखेंगे। अब ध्यान देना अगेन ये 3 डिग्री है, और 3 डिग्री को अगर मैं CH3X के साथ रिएक्शन करा दूं तो ये फिर से इस पे अटैक करेंगे और इसको बाहर, फिर ये कन्वर्ट होंगे क्वार्टिनरी एमीन में। डबल बाउंड है, यहाँ पे N होंगे, CH3, यहाँ तुम्हारे CH3, ये पॉजिटिव चार्ज,
ये क्वार्टिनरी एमीन, और इसको Ag2O के साथ, Ag2O के साथ, तो ये टूटेंगे तो Ag पॉजिटिव चार्ज प्लस O नेगेटिव Ag, और ये एलिमिनेशन, ये तुम्हारे अल्फा बीटा, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये इस पे अटैक होगा, ये उठ करके बाहर, ये यहाँ, और यहाँ पे आएंगे तो ये तुम्हारे डबल बॉन्ड। अब ध्यान देना, ये तुम्हारे हुए पायरोलाइसिस ऑफ क्वार्टिनरी एमीन फर्स्ट। अब यहीं पे मैं एक सेकेंड देखूंगा, कोप एलिमिनेशन के बारे में बातचीत करूंगा। मैं यहाँ पे कहूंगा कोप एलिमिनेशन के बारे में, ध्यान देना, कोप एलिमिनेशन रिएक्शन, ध्यान देना, एलिमिनेशन का ही दूसरा था, यहाँ पे मैं कहूंगा कोप एलिमिनेशन रिएक्शन, कोप एलिमिनेशन, मैं कहूंगा रिएक्शन, कोप एलिमिनेशन रिएक्शन, कोप एलिमिनेशन रिएक्शन। तो ध्यान देना, इसमें कहा गया है कि 3 डिग्री एमाइन को अगर आप रिएक्ट कर देते हो H2O2 के प्रेजेंस में, H2O2 के प्रेजेंस में, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेंगे क्वार्टिनरी एमीन ऑक्साइड बनेंगे, क्वार्टिनरी, यहां पे मैं कहूंगा QUARTINARY, क्वार्टिनरी एमाइन ऑक्साइड्स। अ क्वार्टिनरी एमीन ऑक्साइड, क्वार्टिनरी एमीन ऑक्साइड बनेंगे when quaternary amine oxide, when quaternary amine oxide, amine oxides heated high temperature, heated at high temperature, high temperature, pressure forms an alkene, forms an alkene। अब सुनना ये बनेंगे कैसे। तो सबसे पहले 3 डिग्री एमीन अगर मैं बातचीत करूं तो Rn, ये R और R हैं, और इसको H2O2 के साथ अगर मैं रिएक्शन कराते हैं तो ये बनाएंगे R NR, ये R, यहाँ O पे नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज बनेंगे, और इसको अगर मैं हीट करूंगा तो ये बनेंगे अल्कीन। और यहाँ पे मैं नोट करके लिखना चाह रहा हूँ, नोट करके मैं यहाँ पे नोट करके अगर लिखना चाहूँ, आर मस्ट हैविंग मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन 2, आप कहेंगे मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन, आप कहेंगे 2 होगा, देन प्रोडक्ट, देन अल्कीन पॉसिबल, देन अल्कीन एज, आप कहेंगे पॉसिबल, तब आपका अल्कीन पॉसिबल होगा। पहले आप इतना को लिख लीजिए। उसके बाद 3 डिग्री एमीन को इसके साथ मैकेनिज्म कराऊंगा, क्वार्टिनरी एमीन ऑक्साइड बनाऊंगा, इसका नाम है क्वार्टिनरी एमीन ऑक्साइड, QUARTINARY, क्वार्टिनरी एमाइन, आप कहेंगे ऑक्साइड, क्वार्टिनरी एमीन ऑक्साइड्स बनाएंगे। अब कैसे बनाएंगे इसको देखेंगे, अब सुनने वाली बात है। यहां ध्यान देना, कोप एलिमिनेशन के बारे में बातचीत करूं तो थोड़ा सा देखना, थोड़ा सा देखना, जैसे मैं कह दूं कि RN, ये RR, इस पे लोन पेयर है HOOH, ध्यान देना, इस दोनों के जो बीच का जो बाउंड है बहुत वीक है, ड्यू टू लोन पेयर बहुत रिपल्सन है। तो ये जैसे ही इस पे अटैक कराएंगे ये उठ करके बाहर, और ये बनाएंगे RNR, ये तुम्हारा R, यहाँ OH, ये तुम्हारे पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ से OH बाहर जा रहे हैं, और यहाँ से अगर OH बाहर जा रहे हैं तो OH अगर इस पे अटैक करेंगे तो ये उठ करके बाहर,
और यहाँ से वाटर बाहर जाएंगे और ये बनाएंगे R N R, ये R और यहाँ पे O नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, इसी का नाम है क्वार्टिनी। और इसी को अगर मैं हीट करूँगा तो अल्कीन देगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसको हीट करूँगा तो ये देगा अल्कीन। अब अल्कीन बनेंगे कैसे, इसको देखते हैं। जैसे मैं क्वार्टरनरी एमीन ले लूँ तो क्वार्टरनरी एमीन तुम्हारे बनेंगे CH3 CH2। मैं अगर N ले लिया CH3, या यहाँ भी ले लूँ CH2 CH3, ये CH2 CH3, और यहाँ पे अगर मैं O नेगेटिव चार्ज डाल दूँ और इसको अगर मैं हीट करूँ तो ये बनेंगे CH2 डबल बाउंड CH2 प्लस N के साथ यहाँ पे कहना C2H5 और यहाँ पे OH दे देंगे। अब सुनना इसका मैकेनिज्म। जब मैकेनिज्म देखोगे तो ध्यान देना, इसको मैं लिख सकता हूँ C2H5N, यहाँ भी लिख सकता हूँ C2H5, यहाँ पे O नेगेटिव चार्ज, और इसको मैं लिख रहा हूँ CH2 और यहाँ पे H लिखूंगा। ये जैसे ही इस पे अटैक होगा ये उठ करके बाहर जाएंगे तो यहाँ बनेंगे C2H5N, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ CH2 ये नेगेटिव चार्ज, यहाँ OH ये पॉजिटिव चार्ज, ये तुम्हारे C2H5। अब ये इस पे अटैक होंगे, ये उठ करके बाहर, और यहाँ बना लेंगे CH2 डबल बाउंड CH2 प्लस C2H5N C2H5 और यहाँ पे OH, ये तुम्हारे बना लेंगे। ये इसका मैकेनिज्म हुआ। अब ध्यान देना, एग्जाम में प्रॉब्लम किस टाइप से पूछा जाता है, इसको हमको थोड़ा सा देखना ही पड़ेगा, नहीं तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बनने वाला है नहीं। ध्यान देना, इसमें पहले तुमको क्वार्टरनरी एमीन बनाना पड़ेगा, उसके बाद Ag2O के साथ इसके रिएक्शन को दिखाना होगा। तो यहाँ मैं थोड़ा सा उसके बारे में बातचीत कर लेता हूँ। जैसे मैं आपसे बातचीत करूँ, ध्यान देना, जैसे मैं आपसे बातचीत कर लूँ, यहाँ पे CH3 CH2 N CH2 यहाँ पे CH3, यहाँ CH2 CH3, और इसको कह दूँ H2O2 के साथ हीट कर दूँ तो क्या बनेंगे। ध्यान देना, जब इसका सॉल्यूशन देखोगे तो CH3 CH2 और यहाँ पे N है, और इस पे तुम्हारे CH2 CH3, ये तुम्हारे CH3 को अगर हम H2O2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये बनाएंगे CH3 CH2 यहाँ बनाएंगे N, और यहाँ C3H7 दे देता हूँ, और यहाँ भी C3H7, और यहाँ पे आपका CH2H दे देता हूँ, यहाँ पे O नेगेटिव। ध्यान देना, आप उस अल्कीन को बनाओगे जिसमें लेस सब्स्टिट्यूटेड हो, तो लेस सब्स्टिट्यूट, ध्यान देना, यहाँ पे डबल बॉन्ड देते हैं तो ये अल्कीन बनेंगे तो एक भी सब्स्टिट्यूटेड नहीं होंगे, तो यहाँ जो प्रोडक्ट मिलेंगे यहाँ से इस हाइड्रोजन को होल्ड करेंगे ये, और ये इस पे अटैक करेंगे, ये उठ करके बाहर, तो C3H7N C3H7 और यहाँ पे कहेंगे OH प्लस CH2 डबल बाउंड CH2। अब ध्यान देना, ये पायरोलाइसिस का था, क्वार्टिनरी एमीन। अब मैं आपसे बातचीत करूंगा यहीं पे, पायरोलाइसिस ऑफ एन ईस्टर फॉर्म्स एन अल्कीन। मैं यहाँ पे कहूंगा पायरोलाइसिस ऑफ एन ईस्टर फॉर्म्स एन अल्कीन। आगे मैं बातचीत करूंगा, यहाँ पे देखोगे पायरोलाइसिस ऑफ एन ईस्टर फॉर्म्स एन अल्कीन। पायरोलाइसिस ऑफ एन ईस्टर फॉर्म्स एन अल्कीन, जैसे मैं कह दूं RC डबल बाउंड O
OCH2CH3। ध्यान देना, O से अटैचमेंट ये जो अल्काइल ग्रुप हैं, इट हैज मिनिमम 2 कार्बन एटम, इट हैज मिनिमम 2 कार्बन एटम, देन रिएक्शन पॉसिबल, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। अगर आप इसको हीट करते हो तो ये बनाएंगे RC डबल बाउंड OOH प्लस CH2 डबल बाउंड CH2। ये बनाते कैसे हैं? ये भी तुम्हारे रिएक्शन होंगे बीटा इलिमिनेशन। अब इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म देखना। जब मैकेनिज्म देखोगे तो RC डबल बाउंड O, ये ऑक्सीजन CH2 ये H है, तो ये लोन पेयर जैसे ही इस पे अटैक करेंगे ये उठ करके इधर आएंगे, तो यहां जो तेरे को बनेंगे RC डबल बाउंड OH, ये पॉजिटिव चार्ज, O CH2 ये निगेटिव चार्ज, ये इस पे अटैक करेंगे, ये उठ करके इधर आएंगे, तो यहां तेरे को बना लेंगे RC डबल बाउंड OH पॉजिटिव चार्ज, O पे निगेटिव चार्ज प्लस CH2 डबल बाउंड CH2। ध्यान देना, ये रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, ये ऐसे, तो ये तुम्हारे बनेंगे RCOH डबल बाउंड O, या इसी को आप कहेंगे RC डबल बाउंड OH प्लस CH2 डबल बाउंड CH2, ये तुम्हारे अल्कीन मिलेंगे। अब ध्यान देना, इसमें जो कंपाउंड बनेंगे, लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन विल बी मेजर प्रोडक्ट, लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन विल बी मेजर, आप कहेंगे प्रोडक्ट। इसमें लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन मेजर प्रोडक्ट बनेंगे। अब इससे रिलेटेड मैं 1-2 प्रॉब्लम आपको दे दूं जो तुम्हारा बहुत बेटर होगा। पहले आप इसको लिखिए, उसके बाद प्रॉब्लम देखिए। आप इसको थोड़ा सा ठीक ढंग से बनाएंगे, अपने सॉल्व हो जाएंगे सारे क्वेश्चन बीटा एलिमिनेशन से रिलेटेड। जैसे पहले जो मैंने रिएक्शन दिया RC डबल बाउंड O OCH2, ये तुम्हारे CH3 दिए, इसको मैंने बोला था पायरोलाइसिस करने के लिए, पायरोलाइसिस। दूसरा मैं दे रहा हूं RC डबल बाउंड O OCH, यहाँ CH3 CH2 CH3, इसको भी मैं कह रहा हूं पायरोलाइसिस। लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बनाओगे ही, यहां मैं कह रहा हूं, ध्यान देंगे, रिंग कंपाउंड कह दूं, ये O C डबल बाउंड O, यहां पे मैं ऐसा कह दूं, इसको भी मैं कह दूं पायरोलाइसिस करा दूं, और यहां पे मैं कह दूं 6 मेंबर रिंग, यहां CH2 OC डबल बाउंड OCH3, और यहाँ पे कह दूं CH2O C डबल बाउंड OCH3, और इसको भी मैं कह दूं पायरोलाइसिस। आपके प्रोडक्ट क्या बनेंगे? ध्यान देना, ये अल्फा, ये तुम्हारे बीटा, अल्फा बीटा के बीच डबल बाउंड, तो ये बनाएंगे RC डबल बाउंड OOH प्लस CH2 डबल बाउंड CH2। ध्यान देना, ये तुम्हारा अल्फा बीटा, ये अल्फा बीटा, यहाँ पे डबल बाउंड लाते हो तो एक अल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट होगा, यहाँ पे तो एक अल्काइल ग्रुप एक अल्काइल, तो यहाँ पे आप डबल बाउंड लाते हो तो ये मेजर होंगे, तो RC डबल बाउंड OOH प्लस डबल बाउंड इस पॉइंट पे लाना, तो यहाँ बनेंगे CH2 डबल बाउंड CH2, ये तुम्हारे CH3। ध्यान देना, ये तुम्हारे अल्फा, ये बीटा है, तो इसमें तो तुम्हारे प्रोडक्ट बनेंगे साइक्लोअल्कीन प्लस HOC डबल बाउंड O, ये तुम्हारा साइक्लोहेक्सेन। ध्यान देना, इसमें जो तेरे को प्रोडक्ट बनने वाले हैं ये बनेंगे डबल बाउंड CH2 और डबल बाउंड CH2 प्लस 2 मोल्स बन जाएंगे CH3 C डबल बाउंड OOH। पहले आप इतना को लिख लीजिए। अब एक है तुम्हारा लास्ट प्रिपरेशन, पायरोलाइसिस ऑफ जेनथेट।
ध्यान देना, यहाँ मैं पायरोलाइसिस ऑफ जेनथेट के बारे में बातचीत करूंगा। लास्ट प्रिपरेशन अल्कीन का, पायरोलाइसिस ऑफ जेनथेट मैं लास्ट में बातचीत करूंगा। पायरोलाइसिस ऑफ XANTHATE जेनथेट। अब मैं बातचीत करूंगा फॉर्मेशन ऑफ जेनथेट। फॉर्मेशन ऑफ जेनथेट, तो फॉर्मेशन ऑफ जेनथेट के बारे में बातचीत करूंगा। तो आप कहेंगे व्हेन एनी अल्कोहल, व्हेन अल्कोहल reacts with CH2, reacts with CH2 forms xanthate, forms XANTHATE. They are pyrolysis to forms. They are pyrolysis to forms an alkene, forms an, आप कहेंगे अल्कीन। अब सुनना, ये अल्कीन बनाएंगे कैसे। तो जैसे मैं कह दूं कि CH3CH2OH ले लूं और इसको मैं रिएक्शन कर दूं CH2 डबल बाउंड S। अब सुनना, तो ये तुमको बनाएंगे CH3CH2O C डबल बाउंड S और यहां पे कहेंगे SH, ये SH बनाएंगे और इसी को मैं कहूंगा जेनथेट, XANTHAT जेनथेट। अब ये बनेंगे कैसे, इसके बारे में बातचीत करूंगा। ध्यान देना, इसका जब मैकेनिज्म देखोगे, मैकेनिज्म, तो ध्यान देना कि यहां पे CH3CH2OH है। अगर C के साथ डबल बाउंड S है, डबल बाउंड S है, तो ये जैसे ही इस पे अटैक करेंगे ये उठ करके बाहर। तो सबसे पहले ये बना लेंगे CH3CH2, यहाँ O, यहाँ पे C डबल बाउंड S और यहाँ पे कहना S निगेटिव चार्ज, यहाँ H ये पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ एसिड बेस रिएक्शन बहुत फास्ट होंगे, ये इसके हाइड्रोजन को खींचेंगे, ये उठ करके बाहर और ये बनाएंगे CH3CH2O C डबल बाउंड S, यहाँ पे SH, ये बनाएंगे। अब ध्यान देना ये कैसे रिएक्शन शो करेंगे। अब ध्यान देना, अगर मैं कह दूं इसको CH3CH2O C डबल बाउंड S और यहाँ SH है, इसको अगर पायरोलाइसिस करते हो, पायरोलाइसिस करते हो तो यहाँ भी देगा बीटा इलिमिनेशन, बीटा इलिमिनेशन, और बीटा इलिमिनेशन करने के बाद ये देंगे CH2 डबल बाउंड CH2। पहले आप इतना को लिख लीजिए, उसके बाद इसका मैं थोड़ा सा मैकेनिज्म आपको बता देता हूं, इसका मैकेनिज्म बताऊंगा। पहले आप इतना को लिख लीजिए। अब ध्यान देना, इसका लास्ट मैकेनिज्म कैसे सॉल्व होगा इसको आप देखेंगे, ध्यान दोगे। जेनथेट है, जैसे मैं कह दूं कि CH2 या CH3CH2, यहां पे मैं कह रहा हूं कि O C डबल बाउंड S, यहां SH है, इसको मैं बीटा हाइड्रोजन को मैं ऐसे लिख सकता हूं CH2S। इसका लोन पेयर इस पे अटैक होगा, ये उठ करके बाहर और बाहर जाएगा तो CH2 निगेटिव चार्ज, CH2 ऑक्सीजन C डबल बाउंड SH, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ SH आएगा। अब ये इस पे अटैक करेंगे, ये उठ करके बाहर, तो यहाँ तुमको बना लेंगे CH2 डबल बाउंड CH2 प्लस O पे निगेटिव चार्ज C डबल बाउंड SH और यहाँ पे SH। अब ये जैसे ही इस पे अटैक करेंगे ये उठ करके बाहर, तो C डबल बाउंड O
SH, ये SH बना लेंगे और ये तुम्हारे अल्कीन बनेंगे, अल्कीन। और इसमें भी आप कहेंगे कि लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन विल बी मेजर प्रोडक्ट इन दिस रिएक्शन, इन दिस रिएक्शन, इन दिस रिएक्शन लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, लेस substituted alkene will be major product, alkene will be major product। ध्यान देना, यहाँ ऑल पायरोलाइसिस रिएक्शन, जितने भी आपने पायरोलाइसिस रिएक्शन देखा उसमें सभी में आपका हॉफमैन प्रोडक्ट मेजर था। इन ऑल, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिर से नोट करके, इन ऑल पायरोलाइसिस रिएक्शन, इन ऑल पायरोलाइसिस रिएक्शन हॉफमैन प्रोडक्ट, हॉफमैन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, या आप कहेंगे कि लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, या आप इसी को कहोगे लेस नंबर ऑफ अल्फा CH, लेस नंबर ऑफ अल्फा CH विल बी मेजर प्रोडक्ट, विल बी मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट बनेंगे जितने भी अभी पायरोलाइसिस रिएक्शन आपने देखा। और ध्यान देने वाली बात है, और यहीं पे आज आपका अल्कीन का प्रिपरेशन कंप्लीटली समाप्त हो गया है। और नेक्स्ट क्लास हम प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन को लेकर के आएंगे। थैंक यू, बाय।